हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे पशु परिसर नई वैकेंसी 2024 में। टॉपिक टू टॉपिक वाइज क्लासें आती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज ये हमारी पहली क्लास होगी। इसी प्रकार कंटिन्यू क्लासें आती रहेगी। आप धैर्य बनाकर चैनल से जुड़े रहे। मैं आपकी सफलता में पूरी कोशिश रहेगी हमारी। और आज हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास में हम राजस्थान जीके का टॉपिक उठा रहे हैं, राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान इतिहास में हम बात करेंगे कि राजस्थान के इतिहास का परिचय के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के इतिहास के परिचय का पहला क्वेश्चन होगा हमारा, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव ने। उत्तर पश्चिमी भारतीय राजा विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के थे। उन्होंने राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक बड़े हिस्से पर शासन किया। उनके दरबारी कवि सोमदेव ने उनके सम्मान में नाटक ललित विग्रहराज नाटक लिखा था। तो आपको पता चल गया होगा कि ललित विग्रहराज नामक नाटक किसने लिखा। तो इसका आप राइट आंसर कर देंगे सोमदेव। और ये क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है कि सोमदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ललित विग्रहराज नाटक किसके बारे में लिखा गया है। तो उसका आप ध्यान रखना कि ये विग्रहराज चतुर्थ के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन हमारा सेकेंड आ जाएगा, अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन हैं? तो इसके हमारे लेखक हो जाएंगे चारण शिवदास। अचलदास खींचीरी वचनिका चारण कवि शिवदास गार्डन द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कृति है। इस कृति की रचना डिंगल भाषा में की गई है। बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि अचलदास खींचीरी वचनिका में किस भाषा में इसकी रचना की गई है। तो इस बार आपका राइट आंसर हो जाएगा डिंगल भाषा। क्वेश्चन नंबर 3, गटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से हैं? तो आप इसका जवाब सोचिए। पहला ऑप्शन है कुकुक, दूसरा है बाउक, तीसरा है सिल्लुक और द रंचिल। तो गटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के कुकुक प्रतिहार शासक से हैं। आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? यह मैंने पहले आपको ऊपर बताया था कि ये क्वेश्चन वापस घूमकर पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारा, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी कि लक्ष्मण उद्भूत हुआ कहा गया है? यानी कि किस अभिलेख में यह कहा गया है कि प्रतिहारों की उत्पत्ति सौमित्र यानी कि लक्ष्मण से हुई है? तो इस बात की जानकारी हमें ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। यह क्वेश्चन भी बहुत सी बार एग्जामों में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ जाता है, बिसल देव रासो की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर फर्स्ट चंद्रवरदाई, महेशदास, सूर्यमल मिश्रण, नरपति नाहले। सोचिए और बताइए आप कि बिसल देव रासो की रचना किसने की? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि नरपति नाहले ने बिसल देव रासो की रचना की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो जाएगा, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि जिसकी शायद कोई गिनती नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आ जाएगा, निम्न में से कौन सा अभिलेख
शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन को एक बार वापस ध्यान से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है, तो वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर बिजोलिया अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 9, मारवाड़ परगनारी विघत किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 सूर्यमल मिश्रण, ब वीर भाण रत्नु, से दयाल दास, द मोहनत नैन्सी। तो मारवाड़ परगनारी विघत की रचना है मोहनत नैन्सी की है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कचवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे। यानी कि मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कचवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? तो आपको इसका भी पता रखना होगा कि ये के थे झाड़शाही सिक्के। क्या थे? झाड़शाही सिक्के। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? बीकानेर की राठौड़ी ख्यात के लेखक हैं दयाल दास। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दयाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? आपने बहुत सी बात सुना होगा अमर काव्य वंशावली का जिक्र। आप सोचिए और बताइए कि इसका अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 जीवाधर, ब जगजीवन भट्ट, से सदाशिव भट्ट, द रणछोड़ भट्ट। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रणछोड़ भट्ट ने अमर काव्य वंशावली का लेखक है। क्वेश्चन नंबर 13, जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है? जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी हमें कानड़ देव प्रबंध से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वीराज राठौड़री घनी चावी करती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वेली कृष्ण रुक्मणीरी। क्वेश्चन नंबर 15, अचलदास खिचड़ी वचनिका में किणामरे युद्ध से बरवान हुयो है। यानी कि अचलदास खिचड़ी वचनिका जो रचना है हमारी, इसमें युद्ध से बरावण हुयो है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अचलदास खिचड़ी और संग सहारे की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो जाएगा, हमीर हट के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रशेखर, ब हो जाएगा मालदेव, से महेश, द जोधराज। हमीर हट का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रशेखर। आपने कहावत सुनी होगी, हमीर हट तीरिया तेल, हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। क्वेश्चन नंबर 17, दयाल दासरी ख्यात में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, डूंगरपुर। तो दयाल दासरी ख्यात में मुख्यतः आपको पता होगा कि यहाँ पर बीकानेर का इतिहास वर्णित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 हो जाएगा, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से किस शासक का नाम बताइए? दुर्लभराज सेकंड, विग्रहराज थर्ड, पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज फर्स्ट के बारे में कहा गया है कि जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में, यानी कि पृथ्वीराज फर्स्ट की प्रशंसा में लिखा गया है कि 700 चालुक्यों को इन्होंने
मार गिराया था पुष्कर पर आक्रमण के समय। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजय राज को ये श्रेय दिया गया है। पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कुमारपाल सोलंकी से संबंधित है, या फिर महारावल अजब सिंह से है, या महाराणा कुंभा, या महाराणा जगत सिंह? पदराड़ा अभिलेख ये संबंधित है हमारा महाराणा कुंभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता था हमारा, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रावजेत सिरो छंद, ऑप्शन बे हाला झाला, स हरिरस, द भक्तमाला। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन हमें मिलता है रावजेत सिरो छंद के बारे में। इसके अंदर हमारे को इसका युद्ध का वर्णन मिलता है। प्राचीनतम पंचमारक सिक्कों को का समय क्या है? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, और इस प्रकार के क्वेश्चन में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं, या फिर क्वेश्चन को अटेंड करने से भी छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों पर जो हमारे को ईस्वी पूर्व दिया हुआ होता है, तो इसको बहुत समझदारी के साथ याद रखना होगा। प्राचीनतम पंचमारक सिक्कों का समय है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। ये क्वेश्चन बहुत सी बार आ चुका है एग्जामों में, और आगे भी आता रहेगा, और लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा और याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट घोसुंडी, ब नौंदसा, स बरनाला, द मंडोर। राजस्थान के वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख हमें प्राप्त होता है घोसुंडी अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। क्वेश्चन नंबर 25, हमीरहट नामक ग्रंथ किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए हम आप चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका रिवीजन नहीं हो रहा है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? बेली कृष्ण रुक्मणी रचना के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अकबर। क्वेश्चन नंबर 27, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक हैं? यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, और कर्मचारी चयन बोर्ड इस प्रकार के क्वेश्चन को अक्सर उठाता रहता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखकर समझदारी बरतते हुए इस प्रकार के क्वेश्चनों को याद करें। और प्रीवियस वीडियो में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इसका सीधा फ़ायदा आपको मिल सके, इसलिए मैं आपको एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को विशेष कर फोकस करते हुए आपको इसमें सीरीज में समावेश करते हुए बताया जा रहा है। तो हमारा 27वां क्वेश्चन हो जाएगा कि अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक हैं, तो वो हमारा राइट आंसर जाएगा दशरथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? पहला वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, ये तो बिल्कुल सही है।
दूसरा कुवलयमाला उद्योतन सूरी, तीसरा पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई, चौथा हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। तो इसमें आपको पहले एग्जाम में आपको क्वेश्चन को इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि सम्मिलित नहीं है या फिर है, क्योंकि एक शब्द की वजह से, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हमारा क्वेश्चन आते हुए भी हमारे हाथ से निकल जाए और फिर उसका खामियाजा हमें अंतिम मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकता है। इसलिए आप जल्दीबाजी नहीं करें। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कम से 2 बार ज़रूर पढ़ें। इसमें पूछ रहा है कि सम्मिलित नहीं है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई बता रखा है इसमें, क्योंकि यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन था? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक। क्वेश्चन नंबर 30, वंशभास्कर के लेखक है? तो ये क्वेश्चन मैंने ऊपर ही बता दिया कि वंशभास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा हमारा, किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता लगता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पुर ताम्रपत्र, ब खेरोदा ताम्रपत्र, स चीकली ताम्रपत्र, द आहड़ ताम्रपत्र। यानी कि किस ताम्रपत्र से हमें रानी कर्मावती के जौहर की जानकारी के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुर ताम्रपत्र। इस पुर ताम्रपत्र में ही रानी कर्मावती के जौहर के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, मध्यकालीन पट्टा रेख आपसे आप क्या समझते हैं? यानी कि मध्यकाल के समय पट्टा रेख एक प्रकार से किसके लिए उपयोग कहा जाने वाला शब्द था? उसके बारे में आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या ये एक लाग बाग थी? दूसरा पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर था, से या फिर आयात कर था, या फिर निर्यात कर था। यानी कि ये एक प्रकार का कर था, लेकिन ये कौन सा कर था इसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन भी बहुत से एग्जामों में रिपीट हो चुका है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पट्टा में लिखा हुआ एक निर्धारित कर था, इसलिए इसका नाम पट्टा रेख पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? ये क्वेश्चन तो आपने भी कई बार सुना होगा, लेकिन ऑप्शन के अंदर इस प्रकार के जब एक जैसे ही शब्दों का समावेश किया जाता है तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़न की स्थिति में हो जाता है, और इसी प्रकार की खासियत रखता है कर्मचारी चयन बोर्ड। इसलिए आपको धैर्य के साथ समझदारी दिखाते हुए क्वेश्चनों को करना है और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही लंबा टाइम से संघर्ष से चलता गया युद्ध था और इसमें बहुत से समय लगा था, इसलिए इसको मैराथन नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस रियासत से सनद परवाना बहिया संबंधित थी? यानी कि ये किस रियासत में संबंधित था ये सनद परवाना बहिया? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। इसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके सामने एक नया ही शब्द आया होगा, क्योंकि इस प्रकार के शब्द जब आते हैं तो मेरे को समझ में भी नहीं बैठता है कि वास्तव में यह है क्या चीज़। तो सनद परवाना बहिया जोधपुर रियासत से संबंधित थी। सनद परवाना बहिया महाराजा विजय सिंह के काल के दौरान लिखी गई थी। इन बहियों में सामाजिक अपराध और दंड के बारे में जानकारी थी। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गौरी शंकर हीराचंद ओझा,
ऑप्शन पे रामकरण अशोका से मुनि जीन विजय द विश्वेश्वरनाथ रेऊ। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखक पर प्रकाश डालता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी एक जैसे ऑप्शन अगर रख दिए जाते हैं तो डगमगाने की स्थिति आ जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम हॉल में बैठे इसी गलतियों को सुधारने के लिए ये आपके सीरीज चलाई जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो। तो क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 39, मोहकरी युग अभिलेख जो कि 238 ईस्वी का है, निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार के खूबी वाले क्वेश्चन आपके समक्ष रख के जो कि किताबों में बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जैसे ही इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में आते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा पढ़ा पढ़ाया सब बेकार हो गया है। तो इसी को हम मद्देनज़र रखते हुए आपके समक्ष बेस्ट से बेस्ट कंटेंट रखने की पूरी कोशिश की जा रही है कि मोहकरी युग अभिलेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 1, बरनाला बेराट से बड़वा द बहली। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बड़वा। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को ढंग से देखिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, सूर्यमल मिश्रण वंशोदय व पद्मनाभ कांदरदेव प्रबंध करणीदान सूरज प्रकाश मंडन राजवल्लभ। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। तो आज की क्लास इतनी, और अब नेक्स्ट डेली इस प्रकार की सीरीज आपके लिए कंटिन्यू आती रहेगी। आप धैर्य बनाए रखें, कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद। जो भी चैनल पर नए हो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक